शाम का समय था। विनय अपने गांव आया था और अपनी बड़ी सी कोठी की छत पर बैठा चाय की चूस्की यहां ले रहा था। अपने गांव, अगर वो खुश तो बहुत था। यहां की शानी और ताजी हवा है जो वो शहर में मिस कर रहा था, वो उसके कानों को छू रही थी। लेकिन यहां उसको अपने दोस्तों की कमी बिखल रही थी। उसने मोबाइल निकाला और करण को कॉल किया। हेलो करण, कहां तक पहुंचे? तुम लोग, शाम हो चुकी है, अभी तक आए ही नहीं। हियर विनय, हम तो 4 बजे तक आ जाते हैं, लेकिन गलत टाइम पर टायर पंक्चर हो गया। अरे तो तुम लोग कहां हो? अब तुम बदल चुका है, लेकिन पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा। शायद रात के 10 भी बज सकते हैं। अरे यार, ये तो ठीक नहीं हुआ। अरे तू डरता क्यों है यार, हम लोग बच्चे थोड़ी ना है। चल, वहां पहुंचने पर तुझे कॉल करता हूं। यह कहकर करण ने कॉल कट कर दिया। करण, कोई अच्छा सा म्यूजिक लगाना, ऐसे में बोर हो रही हूं यार। ठीक है, लगाता हूं। गाने सुनते हुए वे लोग अपनी मंजिल की तरफ ही जा रहे थे। इन सब बहुत आगे एक चौराहे पर लेकिन दुल्हन बनी लड़की खड़ी थी। उसने लाल लहंगा चुनरी पहना हुआ था। उसका चेहरा अभी घूंघट से ढका हुआ था। उसने अपने कदम चौराहे पर लगे हुए वोट की तरह बढ़ा दिए। ये वोट 2 हीरो की शेप में बना था। एक तरफ लिखा था डेंजर और दूसरी तरफ मोहनपुरी। बोर्ड के थोड़ा करीब जाकर उसने दूर से ही इशारा किया। वो बोर्ड घूम गया। कुछ ही मिनटों में इनकी कार भी उसी चौराहे पर पहुंचे। और ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? गूगल मैप के हिसाब से हमें राइट लेना है, लेकिन बोर्ड के हिसाब से हमें लेफ्ट जाना चाहिए। ओ भाई, गूगल मैप के चक्कर में लोग ऐसी बहुत बारी फंस चुके हैं, तो बोर्ड को ही फॉलो कर। सीख करण ने गाड़ियां अब लेफ्ट वाले रास्ते पर ले ली और स्पीड बढ़ा दी। 1 घंटे तक ये सिर्फ जंगल के ही रास्ते चलते रहे। फिर आगे जाकर अचानक से, अरे एक और क्यों रुक गई? करण ने कई बार चाबी रुकाई, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। अरे यार देखो, इधर सभी ने दिशा के कहने पर फ्यूल मैटर देखा तो पेट्रोल खत्म था। ये कैसे हो सकता है यार? मैंने तो 10 फुल करवाया था तेरी बेवकूफ़ी के चक्कर में। हम यहां फंस जाएंगे। देखो, घबराने से अच्छा है कि हम लोग किसी की हेल्प ले लें। यहां क्या आप हेल्प करने को फरिश्ता आएगा? इन लोगों को आपको समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। तभी नितिन की नजर जंगल के अंदर उसे दुल्हन पर पड़ी, जो कुछ देर पहले चौराहे पर थी। उसने बिना कुछ कहे उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। अरे कहां जा रहा है नितिन? उसके पीछे कुछ देर चला ही था कि झाड़ियों के पीछे जाते ही वो दुल्हन गायब हो गई। लेकिन अब उसको सामने कुछ ही दूरी पर एक कच्चा रास्ता एक बड़े से घर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। ये घर दिखने में काफी पुराना और सुनसान था। इतने में ये तीनों भी उसके पास पहुंच गए। कहां जा रहा है तू? यहां जंगल में? नितिन ने अब उस घर की तरफ इशारा किया तो सभी ने उस तरफ देखा। अरे वाह, इतना बड़ा घर इस जंगल में देखते हैं। चलकर कम से कम इस सर्द रात में कार में तो नहीं बैठना पड़ेगा। ये सभी अब उस घर की तरफ चल रही है। दरवाजे पर जाकर इन्होंने देखा कि डोर मिल की जगह 1 घंटे लगी हुई थी। चाहे तभी दरवाजा खुला और सामने उनको खड़े नजर आए एक बूढ़े दंपति और एक 22 साल की लड़की, जिन्हें देख नितिन ने मन में ही सोचा, ओह दुल्हन बनी लड़की कहां है? हम इस जंगल में फंस गए हैं। आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। अरे आओ आओ बच्चों, घबराओ नहीं, अंदर आओ। जी शुक्रिया अंकल। ये सभी अंदर घुसे ही थे कि इनको किसी की पाजेब की छन छन सुनाई थी, लेकिन कोई नजर नहीं आया। बताओ क्या मदद कर सकते हैं हम? तुम्हारी अंकल हमारी कार में पता नहीं कैसे पेट्रोल खत्म हो गया। हम इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसलिए सोचा आपसे ही बात करके पता करें कि आगे क्या करना चाहिए। रात में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सुबह तुम्हारी गाड़ी के लिए पेट्रोल का इंतजाम करवा देंगे। आज रात तुम लोग अलग अलग कमरों में यहीं रुक जाओ। मेरे अंकल, हम एक कमरे में एडजस्ट कर लेंगे। नहीं, लड़कियां अलग और लड़के अलग। जवान बच्चे हो, कहीं कोई गलत काम ना कर बैठो। करण को थोड़ी हंसी आ गई। और ये अंकल, हम लोग सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक है, हम अलग अलग कमरों में ही ठहर जाते हैं। यह सुनकर उन तीनों के चेहरे पर मुस्कान झलक आई और सभी को फिर से छन छन सुनाई थी। उन्होंने एक साथ उस तरफ देखा तो वही दुल्हन सामने से उनकी तरफ आ रही थी। उसका घूंघट हटा हुआ था और उसकी खूबसूरती सबके सामने थी।
गोरा रंग, चांद सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और लाल लहंगा चुनरी होने की वजह से उसकी खूबसूरती में चार चांद लग रहे थे। तुम सब कमरे में जाओ, खड़े क्यों हो? बूढ़े की कड़क आवाज सुन उन सभी की उस दुल्हन के बारे में कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। पर बूढ़े के हिसाब से करण और नितिन अलग कमरे में और लड़कियां अलग कमरे में चली गईं। उफ यार, कितनी खूबसूरत दुल्हन थी कसम से। मेरा तो मन कर रहा था कि अभी उसका दूल्हा बन जाऊं, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है। वो दुल्हन ऐसे तैयार थी जैसे अभी शादी करके आई हो, पर उसका पति तो कहीं नजर नहीं आ रहा था। हमें उसके पति से क्या? मुझे तो वो बहुत हॉट लग रही थी। ये दोनों उसके बारे में काफी बातें करने लगे और लड़कियां भी यही सोच रही थीं कि वो दुल्हन आखिर कौन थी यार। मुझे तो उससे बात करनी है, पता तो चले मैटर क्या है, कैसे करेगा। सिर्फ देखने पर ही उन दोनों बूढ़े बूढ़ी को कितना गुस्सा आ गया था। अरे हो जाएगा सब यार, बस सबके सोने का इंतजार करना पड़ेगा। ये तय करके ये लोग अपने कमरे में ही बैठे रहे जब तकरीबन 10 मास बज गए कि छन छन सुनाई देने लगी। ये तो उसी की पाजेब की आवाज है ना? अरे हां, वही दुल्हन होगी। रुक मैं देखता हूं, ये कहकर कि करण ने हल्का सा दरवाजा खोला और देखा कि वही दुल्हन कुछ दूरी पर खड़ी है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन वो करण की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। दोनों को पहले तो थोड़ा डर लगा, फिर उसने हल्का सा हाथ हिलाया। हेलो जी। ये देखकर वो दुल्हन कॉरिडोर की तरफ घूमी। फिर उसने एक बार पलटकर करण को देखा, स्माइल किया और आगे बढ़ गई। मिल गया ग्रीन सिग्नल। अबे क्या हुआ? करण कमरे से बाहर निकल उसके पीछे हो लिया और नितिन सिर्फ कमरे के अंदर से झांक कर देखने लगा। इसको जाने देता हूं, पहले ये वापस आया तो मैं उसके बाद जाऊंगा। करण उस दुल्हन का पीछा करता रहा। वो कॉरिडोर से होते हुए जा रही थी और करण ने कॉरिडोर में लगी सभी पेंटिंग्स को देखा तो बहुत ही पुराने जमाने की लग रही थी। एक भी फोटो नहीं थी, सबके सब पेंटिंग्स थीं। वो छन छन करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी और करण उसके लाल लहंगे से चमकती हुई उसकी गोरी चिकनी कमर देखते हुए उसका पीछा कर रहा था। उसने एक बार पलटकर करण को देखा और बहुत तेजी के साथ एक कमरे में घुस गई। अभी तक तो बड़ी आराम से चल रही थी, फिर एकदम बिजली की रफ्तार इसमें कहां से आ गई। ये देखकर करण के दिल में उससे बात करने की दिलचस्पी और बढ़ गई। उसने भी उस कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने देखा कि वो कमरा पूरी तरह सजा हुआ है। बिस्तर भी सजा हुआ था, जिस पर वही दुल्हन अब घूंघट ओढ़े बैठी है। ओह हो, तो आप चाहती हो कि मैं आपके पति की तरह कमरे में आऊं और आपका घूंघट उठाऊं? ये सुनकर वो कुछ बोली तो नहीं, लेकिन उसकी हल्की सी हंसी की आवाज आई। इससे करण की हिम्मत बढ़ गई और फिर वो बेड पर उसके करीब पहुंच गया। उसने पहले दुल्हन की कमर पर हाथ फेरा और फिर उसने आराम से घूंघट उठाया। दुल्हन का चेहरा अभी भी जगमगा रहा था। उसके पलकें नीचे झुकी हुई थी, जो कि उसकी शर्म को दर्शा रही थी। इधर देखिए, हम आ गए हैं आपके पास। ऐसा कहते हुए करण ने दुल्हन के चेहरे पर हल्का सा हाथ रखकर उसके चेहरे को ऊपर उठाया, जिससे कि उन दोनों की नजरें मिली। लेकिन अभी भी वो अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। अरे अब तो आंखें खोलो, वरना ऐसे ही सुबह हो जाएगी। उसकी बात सुनकर उस दुल्हन ने आंखें खोली और करण से नजरें मिलाई। उसकी आंखें लाल लाल अंगारों की जैसी चमक रही थीं, जिसे देख करण का दिल दहल उठा। वह बेड से उठा और खौफ भरे निगाहों से उसको देखने लगा। तभी वो दुल्हन उस पर किसी बिल्ली की तरह झपटी और करण की चीख निकली। कमरे से बाहर तक गूंज गई। करण को गए हुए बहुत टाइम हो गया था। नितिन अभी भी उसके आने का इंतजार कर रहा था और दूसरे कमरे में लड़कियों को भी अब नींद नहीं आ रही थी। यार, हमें रोकने के लिए इतना अच्छा घर मिला है, फिर भी यहां पर नींद क्यों नहीं आ रही? हाँ यार, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। यहाँ की चीजें देखो, इतने पुराने टाइम की है। सामने ये रेडियो देखो, आज के जमाने में कौन रखता है? भला ये कर्ण अभी तक आया क्यों नहीं यार? कहीं वो उस दुल्हन के साथ? नितिन के मन में उस दुल्हन को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। वो चुपचाप अपने कमरे से निकला और कॉरिडोर से उसी कमरे को देखने लगा। जिस तरफ वो दुल्हन गई थी, वो अपने कदम बढ़ाने वाला था कि सामने से
उसको वहीं दोनों बूढ़े बूढ़े आते नजर आए। उनसे छिपने के लिए वो हड़बड़ाता हुआ गलती से उस कमरे में घुस गया जहां रागिनी और निशा ठहरी थीं। अरे नितिन, तू यहां कैसे? वो बूढ़ा बूढ़े मुझे देख लेते। यार बाल बाल बचा हूं ये समझो, लेकिन तू कमरे से बाहर निकला ही क्यों था? अरे उस दुल्हन को देखने कारण उसके कमरे में गया है और अब मैं भी वहीं जा रहा हूं। ये गलत है। सही गलत क्या है ये वो दुल्हन बताएंगे, तू नहीं। ये कहकर नितिन कमरे से बाहर निकला और आस्था साहब देखकर उसी दुल्हन के कमरे की तरफ रवाना हुआ। अगर डरने वाली बात होती तो वो दुल्हन शोर मचा देती। इतनी देर से उसने कोई आपत्ति नहीं दिखाई। इसका मतलब है वो भी उसी टाइप की है। तो भी अचानक से घर की सारी लाइट्स बंद हो गईं और काफी अंधेरा छा गया। सिर्फ एक बॉल टिमटिमाता हुआ पूरे कॉरिडोर में रोशनी फैला रहा था। यार ये क्या हुआ? तभी उसको अपने ठीक पीछे छन छन की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो उससे बहुत दूरी पर वही दुल्हन खड़ी थी। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक मन मोह लेने वाली मुस्कान थी जिसे देखकर नितिन के चेहरे से भी डर खत्म हो गया। वो भी अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने जल्दी जल्दी 10-15 कदम बढ़ाए, लेकिन ताज्जुब की बात थी, अभी भी उससे उतनी ही दूर थी। ये कैसे हो सकता है? इतना चलने के बाद भी नितिन आगे कुछ सोचता। इससे पहले कॉरिडोर में जलता हुआ आखिरी बॉल भी पूछ गया और पूरी तरह अंधेरा छा गया। कोई बचाओ। नितिन डर गया और इधर उधर लड़खड़ाने लगा, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए। तभी किसी ने अंधेरे में उसका हाथ पकड़ा। फिर एक दरवाजा खुला और वो नितिन को कमरे में खींच ले गई। अब उसने देखा कि ये वही दुल्हन है। इस कमरे में लगी सजावट दी है और मोमबत्ती अच्छी खासी रोशनी उत्पन्न कर रहे थे। नितिन ने दुल्हन से नजरें मिलाई और उसकी खूबसूरती में खुश हो गया। आप मुझसे मिलने के लिए ही इधर उधर घूम रहे थे ना? यह सुनकर नितिन का डर थोड़ा कम हुआ और वो सुनाया, माफ करना, लेकिन सच में आप बहुत खूबसूरत हो। जो एक बार देख ले वो कायल हो जाए। यह सुनकर वो दुल्हन मुस्कुराए और बेड की तरफ घूम गई। उसकी आंखें अब लाल लाल चमक उठी थीं, लेकिन नितिन की तरफ उसके पेट थे, इसलिए उसने कुछ पता नहीं चला। वो छम छम करती हुई बेड पर बैठ गई और आंखें फिर से नॉर्मल, और वो नितिन को अपनी ओर आने का इशारा देने लगी। यह हुई ना बात। नितिन भी अपने चेहरे पर मुस्कान लेते हुए उसकी तरह बढ़ा। उसने नितिन को पकड़ा और भीड़ पर गिरा लिया। फिर उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरने लगी। उर्फ, आपके हाथ तो बहुत ठंडे हैं। नितिन को उसका टेंच बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और उसके टेंच को फील करने लगा। तभी उसका हाथ सिरहा ने रखी किसी चीज से टकराया और गीला हो गया। अरे ये क्या है? नितिन ने आंखें खोली और अपने हाथ को देखा तो उस पर खून लगा था। यह देखकर उसका माथा ठनका और उसने गर्दन सी रानी की तरफ घुमाकर देखा। उसकी आंखें खौफ से फटी रह गईं। ये देखकर किसी राणे पर तकिया के ऊपर करण का कटासर रखा था और उसी से खून निकलकर बेड पर फैल रहा था। यह देखकर उसकी रूह अंदर तक कांप गई। वह दुल्हन अभी भी उसके चेहरे को सहला रही थी। उसने जड़ से उसको अपने ऊपर से हटाया और खड़ा हो गया। तुमने क्या किया मेरा दोस्त? तुमने इसे खत्म कर दिया तो क्या हुआ? मनोज की ख्वाहिश में तो पूरी की ना, तुम भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। तुम पागल हो क्या? यह सुनते ही उस दुल्हन की आंखें लाल लाल चमक उठे और नितिन समझ गया ये वो कोई आम इंसान नहीं है। उसका शरीर कांप उठा और वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। वो दरवाजे को पीटा, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आता। अब उसने पीछे पलटकर देखा तो धीरे धीरे भयानक मुस्कान लिए उसी की तरफ बढ़ रही थी। रागिनी यार, यहां पर मोबाइल नेटवर्क तो काम ही नहीं कर रहा है। अब इस रेडियो को ही सुन लेते हैं यार। हाँ हाँ, ठीक है, चला देखते हैं पुराने जमाने के लोग रेडियो पर कैसे इतना टाइम पास कर लेते थे। दिशा में रेडियो ऑन किया और एक चैनल प्ले किया। नमस्कार दोस्तों, आज हो गई है 10 अक्टूबर 1994 और अब मैं शुरू करता हूं आपका फेवरेट शो रात का हमसफर। यह सुनकर इन दोनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। ये क्या बकवास है? ये तो आज से 30 साल पहले का टाइम पीरियड बता रहा है। कहीं इस रेडियो में कोई खराबी तो नहीं है? अचानक उन दोनों को भी दुल्हन की पाजीब की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि वो
ठेकों के कमरे के सामने से गुजर रही है। ये दोनों दरवाजे के करीब चली गई, लेकिन दरवाज़ा खोलने की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी मैंने देखा कि दरवाजे के नीचे से खून बहता हुआ कमरे में आने लगा है। ये खून किसका है? और दिशा में हिम्मत दिखाई और तेजी से दरवाज़ा खोला। उन्होंने देखा कि दरवाजे की चौखट पर वेटिंग और करण की लाश पड़ी है और उन दोनों के सर गायब थे। इन दोनों का मानव खून सूख गया था। दिल की धड़कन जैसे बंद हो गई थी और जिस्म तो मानो शून्य हो गया था। इनको समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे होगा तुम। उनको फिर से पायल की आवाज आना शुरू हुई। चेहरे पर गुस्सा और आंखों में चमकते अंगारों के साथ इन दोनों की तरफ ही बढ़ रही है क्नॉइस। रागिनी भागो यहां से। ये दोनों वहां से भाग निकले। इन्होंने देखा कि ड्राइंग रूम में वही बूढ़ा बूढ़ी और वो लड़की बड़ी आराम से बैठे हुए हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तुम लोग कमरे से बाहर कैसे निकली जाओ? अपने कमरे में दिशा और आगिनी ने उसकी बातों को इग्नोर करके मेंढो और खोलना चाहा तो देखा दरवाजा बाहर से लॉक था। बस उनके पास गई और बोली, आपका घर और आप लोग बहुत अजीब हो, और उस दुल्हन ने तो हमारे दो दोस्तों को मार भी दिया। हम उनकी तरह नहीं मारना चाहते, हमें यहां से जाने दीजिए, प्लीज प्लीज जाने दीजिए। यह सुनकर उन तीनों की आवाज भयानक हो गई और बूढ़ा बोला, उसने मार दिया। उन दोनों को तो तुम लोग क्यों डर रही हो? तुमको तो वो नहीं मारेगी। तुमको यहां इस परिवार का हिस्सा बनकर रहना होगा। यह सुनकर उन दोनों के डर का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो फिर से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी और इस तरह बूढ़ा, बूढ़ी और उस लड़की ने जोर जोर से हंसना जारी रखा। खोला, कोई दरवाजा खोलो, हमें बचाओ, कोई है? दरवाजा भी खुला नहीं था और अब वो दुल्हन भी वहां आती नजर आ रही थी। वो तीनों अब उस दुल्हन को देखकर चुप हो गए थे। दुल्हन निशा और अग्नि की तरह बढ़ रही थी। वो बस हम दोनों को पकड़ने ही वाले थे कि तभी दरवाजा खुला और सामने विनय खड़ा नजर आया। उसके हाथ में एक आरती की थाली थी जिसमें कोई बबूत रखे हुए थी। उसने भभूत दुल्हन के ऊपर फूंक दूर हटाए। इसे दूर हटाओ, दूर हटाए इसे। वो सब लोग उस बबूत के असर से चिल्ला उठे। रागिनी और दिशा विनय के पास पहुंचे। विनय ने उस बबूत से एक रेखा ऊन की चौखट पर खींच दी। विनय, इसने करण और नितिन को मार दिया। अगर तुम नहीं आते तो शायद। आप घबराओ नहीं, वो अब इस घर के बाहर नहीं आ पाएगी। ये कहकर विनय ने दोनों का हाथ पकड़ा और तीनों वहां से ऐसा भागा कि जब तक वापस उस चौराहे तक नहीं पहुंच गए तब तक उन्होंने अपने कदम भी नहीं रुके। तुमको पता कैसे चला कि हम यहां हैं? मुझे तुम लोगों की चिंता हो रही थी। फिर जब मैं तुमको ढूंढने निकला तो देखा कि रोड साइन गलत दिखा रहा है। मैं समझ गया कि तुम लोग खूनी दुल्हन के पंजे में फंस चुके हो। खूनी दुल्हन कई साल पहले इस घर में एक शादी थी। शादी की रात वो दुल्हन सेज पर बैठी हुई अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। उसका पति अपने दोस्तों के साथ गांव में एक ठेके पर शराब पीते हुए जश्न था। जब वो टली होकर घर को वापस आ रहा था तो उसको जंगली जानवरों ने खत्म कर दिया। उसके बाद इस परिवार को बहुत बुरा सदमा लगा और पता नहीं कैसे उसे दुल्हन, मां, बाप और उसकी बहन सभी रहस्यमयी तरीके से खत्म हो गए। मरने के बाद उनकी आत्माएं उस घर के अंदर उसी समय के लिए कैद होकर रह गईं। वो आत्मा हर रात दुल्हन बनी इस इलाके में घूमती है, राहगीरों को भटकाकर अपने घर ले जाती, फिर एक एक कार्यक्रम को खत्म कर देती है। और उससे बचना है तो काली माता की आरती की भभूत के इस्तेमाल से ही बचा जा सकता है। यह सुनकर दिशा और अग्नि का डर और बढ़ गया। उनको लगा कि वो दुल्हन कहीं फिर से उनके पीछे ना लग जाए, इसलिए वो उसी टाइम विनायक के साथ उसके गांव के लिए रवाना हो गई। से कुछ देर बाद ही बारिश शुरू हो गई और उस भभूत की रेखा पानी से बह गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी और भी कहानियां सुनने के लिए द ईगल माइंडसेट स्टोरी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।